आनंद गिरी, आप देख रहे हैं बुरा भला यूट्यूब चैनल। इतनी बीमारियां हैं और इतने तरह के इलाज हैं कि आम आदमी बहुत ही कंफ्यूज है कि कौन सी दवा ले, किस डॉक्टर के पास जाए, कितना साइड इफेक्ट होगा, क्या इससे जान बचेगी नहीं बचेगी। भारत में कई तरह की चिकित्सा पद्धतियां यानी कि मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट उपलब्ध हैं। उनमें से एक सबसे कारगर है एक्यूप्रेशर, जिसके बारे में हम जानते तो हैं लेकिन शायद आधा अधूरा, और हम जाने से परहेज भी करते हैं या कई बार गूगल के सहारे या यूट्यूब के सहारे कभी खुद से देख लिया। किसी प्रोफेशनल एक्यूप्रेशर के पास जाने के क्या फ़ायदे हैं और क्यों जाना चाहिए, किन किन बीमारियों में राहत मिल सकती है, इसके लिए हम बात करेंगे डॉक्टर दृष्टि सिंह से, जो इस बीच हमें बुरा भला पर हमारे साथ बातचीत करेंगी और बताएंगी कि एक्यूप्रेशर आपकी ज़िंदगी में क्यों ज़रूरी है और इससे किस किस तरीके के चमत्कार हो सकते हैं, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट। दृष्टि जी, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए कि ये एक्यूप्रेशर होता क्या है और एक्यूप्रेशर में कब जाना चाहिए आदमी को। देखिए सर, एक्यूप्रेशर एक ऐसा, इसको हम बोल सकते हैं कि ना बिना मेडिसिन और बिना कोई इंजेक्शन के इससे हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सीड्स थेरेपी होता है, इसमें कलर थेरेपी है, मैग्नेट थेरेपी है और नीडल थेरेपी भी है इसमें, इसको हम एक्यूपंक्चर बोलते हैं। थोड़ा एक्यूप्रेशर के इतिहास के बारे में बताइए कि भारत में कब आया और ये कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ। एक्यूप्रेशर ये भारत का ही है, लेकिन बहुत पुराने समय में यहाँ इंडिया में कोई इसको नहीं जानता था। इसके बाद ये कोरिया चला गया, वहाँ के प्रोफेसर पार्क जो ने सर ने इसका ये उद्घाटन किया, वहीं पे मतलब अभी ज़्यादातर ये है इसका। उसके बाद धीरे धीरे अब लगभग पूरे वर्ल्ड में या कवर हो गया है और बिना कोई साइड इफ़ेक्ट के इससे ट्रीटमेंट होता है। तो एक्चुअली है कि लगभग सब कोई कराएगा ही ट्रीटमेंट इससे। ये सीख भी सकते हैं, अपने लिए भी कर सकते हैं और दूसरे को भी सिखा सकते हैं। अच्छा, हाँ, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो सीखने में कितना समय लगेगा किसी आम आदमी को सीखना हो तो? आम आदमी को सीखना है अगर तो 6 मंथ सर्टिफिकेट इसका कोर्स जो होता है, कम से कम 6 मंथ के लिए, मतलब नॉर्मली कि वो आप अपने लिए यूज कर सकें। लेकिन क्लिनिक चलाने के लिए प्रॉपर उसका डिग्री लेना पड़ेगा तब ना होगा। अच्छा, और किन किन बीमारियों में एक्यूप्रेशर ज़्यादा कामयाब है, ज़्यादा कारगर है? देखिए सर, अगर हम बात करें तो एक्यूप्रेशर से हम कोई भी बीमारी का इलाज कर सकते हैं, लेकिन वो पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है तो कितना टाइम देता है। अगर पुरानी बीमारी है तो उस हिसाब से टाइम लगेगा, अगर ये अभी तुरंत का है तो तुरंत रिजल्ट आ जाएगा। अगर पैरालिसिस है, पार्किंसन है, कैंसर है, ये सब का रिजल्ट आने में बहुत टाइम लगता है। यानी मतलब कोई बीमारी हो तो यहाँ एक्यूप्रेशर से उसका इलाज संभव है। बस वो पेशेंट को टाइम देना पड़ेगा, 6 मंथ, 3 मंथ, 2 मंथ। और उस हिसाब से आम तौर पे कौन सी बीमारी है जो आसानी से मतलब एक्यूप्रेशर? जॉइंट पेन है, ये जैसे सर्वाइकल है, ये माइग्रेन है, गैस है, डायबिटीज है। डायबिटीज भी आसानी से हो जाता है कवर, और ये और भी बहुत सारे बीमारियां आजकल। तो मतलब आप कहना के चाहती हैं कि अगर आर्थराइटिस भी है तो उसका भी ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं आसानी से। तो आपका कहना ये है कि अगर छोटी मोटी समस्या जैसे लिवर या पेट की या घुटने का दर्द है या माइग्रेन है तो उसके लिए आप किसी और दवाई या किसी और डॉक्टर के पास न जाएं, सबसे पहले एक्यूप्रेशर से आप अपनी जांच कराएं। एक्यूप्रेशर ये है कि मतलब इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बिना कोई दवा और ये इंजेक्शन की ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कोई केमिकल इसमें नहीं है। अच्छा, हाँ। और भारत में भी इसकी क्या स्थिति है, कितने लोग जागरूक हैं इसको लेकर के, आपका क्या रिस्पॉन्स तो रहा? लगभग यहाँ बहुत से ये अब लोग जागरूक हो गए, अब तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसको अप्रूव कर दिया है। आने वाले टाइम में इसका अच्छा डिमांड है। अभी तो बहुत लोग नहीं जानता है, लेकिन आने वाले टाइम में इसका बहुत अच्छा ये हो जाएगा। तो एक्यूप्रेशर के मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट क्या क्या, किस किस तरीके से आप इलाज करती हैं, थोड़ा वो बताइए। कलर ट्रीटमेंट इसमें होता है और सीड्स थेरेपी होता है, जिसमें मूंग, मेथी, मटर, राजमा, इस सब के ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसको कहते हैं सीड थेरेपी। हाँ, सीड्स थेरेपी कहते हैं। तो कलर ट्रीटमेंट कैसे होता है? कलर ट्रीटमेंट जैसे मान लीजिए कि हमारा ब्लू कलर है, तो किसी को अगर मान लीजिए कि गैस का प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे हम इसको पॉइंट पे प्रेस कर देंगे तो धीरे धीरे वो रिकवर होने लगेगा। मान के चलिए किसी को ये खांसी है तो हम रेड कलर यूज करेंगे। अच्छा, हाँ, तो यहाँ हमारा लंग्स होता है तो यहाँ पे हम उसको लगा सकते हैं रेड कलर। फिर ये कॉन्स्टिपेशन है तो यहाँ पे ये हम इसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ये अच्छा, ग्रीन कलर से। हाँ,
तो ये रोज आपको करना पड़ेगा? हाँ, डेली करना पड़ेगा सर, जब तक ये आपका बीमारी है। कलर थेरेपी मतलब ये बच्चों पे ज्यादा ये करता है काम। अच्छा। हाँ, लेकिन बड़े पे भी इसका ये तुरंत का तुरंत रिजल्ट आ जाता है। अच्छा। हाँ, कलर थेरेपी का। कलर थेरेपी के बाद सीड्स थेरेपी आता है, तो उसमें ये सीड्स है, जैसे ये मेथी है। अच्छा, ये घर में यूज करने वाला मेथी है? घर में यूज करने वाला मटर है, मटर। ये राजमा, ये मूंग। अच्छा। विभिन्न तरह का ये मतलब इसमें भी गोल मिर्च जो आता है उससे भी होता है ट्रीटमेंट। तो इसको आप उन पॉइंट्स पे लगाती हैं? हाँ, अच्छा। जैसे मान के चले किसी का सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, तो इस जॉइंट पे, फर्स्ट जॉइंट पे हम प्रेशर दे के ये जिमिशी और फिर ये कर सकते हैं। जैसे ये जिमिशी प्रेशर दिए और फिर वहाँ पे ये एक मूंग सीड लगा दिए। अच्छा। हाँ, ऐसे पेपर टेप के माध्यम से। तो ये पॉइंट्स आपको मतलब एज अ प्रैक्टिशनर आपको जानना पड़ता है, हाँ। इम्पोर्टेंट है। अच्छा। पॉइंट नहीं जानिएगा तो कहीं भी लगा दीजिएगा तो कोई फायदा नहीं उसका होगा। फायदा नहीं होगा। हाँ। हाँ, तो ये भी आप मतलब मानेंगे कि बहुत सारे लोग बिना जानकारी के भी एक्यूप्रेशर का दावा करते होंगे ट्रीट करने का, और गलत पॉइंट्स भी लोगों तक मतलब। हाँ, ऐसा है। मान के चलिए थोड़ा बहुत सीखा है, उसके कुछ बहुत से पॉइंट है कि जो नॉलेज में नहीं है, तो फिर वो गलत लगाया था। ऐसे उसका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। अच्छा। कोई गलत भी लग जाएगा तो साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन वो फिर ये रिलीफ असर नहीं होगा। हाँ, असर नहीं होगा। उस केस में क्या है कि एक्यूप्रेशर एज अ चिकित्सा पद्धति बदनाम होती है कि इससे ठीक नहीं होगा। मान के चलिए जो थोड़ा बहुत किया और जो जा रहा है प्रॉपर पेशेंट आपके पास ट्रीटमेंट कराने और उसको रिलीफ नहीं मिला तो कहीं जाकर बोलेगा ही कि मतलब एक्यूप्रेशर अच्छा चीज नहीं है। अच्छा नहीं है। तो एक आदमी की वजह से पूरा एक्यूप्रेशर बदनाम हो जाएगा। प्रोफेशनल ट्रेनिंग बहुत जरूरी है हाँ। इस केस में। कोई भी देखिए, कोई भी आप सीख रहे हैं, कोई भी ये मतलब शिक्षा है, तो उसको जब तक आप पूरा नहीं सीखिएगा तो सीखना बेकार है। बेकार है। तो ये एक हो गया कलर थेरेपी, एक हो गया सीड थेरेपी। ये मैग्नेट थेरेपी है। ये मैग्नेट, इसमें विभिन्न प्रकार का मैग्नेट आता है। ये मैग्नेट। हाँ, ये सब मैग्नेट है, जिसके द्वारा हम ट्रीटमेंट करते हैं। अच्छा। हाँ, ये सब मैग्नेट है। तो इसको भी आप उन्हीं पॉइंट्स पे लगाते हैं? हाँ, इसका भी सब पॉइंट होता है वहाँ पे हम तो ये आप एज अ डॉक्टर तय करते हैं कि कौन से बीमारी के लिए कौन सी ट्रीटमेंट? हाँ, उसका ये है ना कि मतलब वो कौन सा बीमारी है उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। कहाँ पे सीड्स लगेगा, कहाँ पे मैग्नेट लगेगा, कहाँ पे कलर लगेगा, कहाँ पे नीडल लगेगा, तो उस हिसाब से ट्रीटमेंट होता है। बड़ी मतलब इम्पोर्टेंट बात बता रहे हैं कि इसमें मोक्षा से भी ट्रीटमेंट होता है। किससे? मोक्षा ट्रीटमेंट एक होता है। मोक्षा जैसे इसको हम जला के और उन पॉइंट पे दिखाते हैं। ये क्या है? ये मोक्षा है। मोक्षा क्या होता है? मोक्षा इससे जैसे एक मान के चलिए कि वो लाइट ये निकलता है, मतलब सिगार आग जला सिगार सिगार जैसा लग रहा है। अच्छा। तो उसको हम पॉइंट पे दिखाते हैं। ये उसका डॉलर भी आता है, तो इसमें इसको लगा के और फिर वो पॉइंट पे भी ये करते हैं। तो इसमें आप क्या करते हैं? उस पॉइंट पे आप इससे हीट देती हैं? देते हैं उस पॉइंट पे। जैसे इसमें इसको जला के लगा दिए, फिर इसमें अंदर करके और फिर ये जैसे स्पाइन का दिक्कत है तो स्पाइन में इसको ये करते हैं। अगर ठंड की वजह से हुआ है तो या एनर्जी उसका वीक है तो देते हैं उससे। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा, ये कितना मतलब आम आदमी के लिए कितना कॉस्ट इफेक्टिव है और कितना खर्चीला है? खर्चीला सर देखिए, मान के चलिए तो इसका कॉस्ट सबका अपना अपना है कि जो अपना क्लिनिक खोला है उसका अपना अलग अलग चार्ज है, लेकिन इसका अभी कोई ये नहीं है कि मतलब फिक्स इतना ही लेना है तो इतना ही लेना है। जैसे मैं कहना चाह रहा हूँ कि जैसे जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट है या होम्योपैथिक एलोपैथिक है तो उससे तो कम ही लगेगा सर आपका चार्ज, और बिना साइड इफेक्ट के आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो आप कहना चाह रहे हैं कि एक्यूप्रेशर में कोई साइड इफेक्ट नहीं है? नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं। गलत पॉइंट्स पे भी अगर दब गया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, और ये जो आपके यहाँ मशीनें लगी हुई हैं, थोड़ा बताएंगे इसके बारे में कि ये क्या है? सर ये स्टैचू है, यहाँ पे एक्यूपंक्चर का सारे पॉइंट है हमारे बॉडी का। अच्छा। हाँ, ये सब एक्यू पॉइंट है यहाँ पे। हमारे दर्शक क्या आसानी से समझ सकते हैं कि कुछ पॉइंट्स जो घर में आप कॉमनली अगर आप उनको रिकमेंड करें कि ऐसा करें तो ये हो जाएगा? सर देखिए, यहाँ पे एक होता है पॉइंट Li4, उसको हम प्रेस करके वहाँ मटर का दाना लगा दें तो कोई भी दर्द आपकी हथेली में? हथेली में नहीं, ऊपर में सर, यहाँ थंब के पास, थंब के ऊपर जो है, कलाई और थंब के बीच में। जैसे यहाँ हम बता सकते हैं इसको कि यहाँ पे ये पॉइंट होता है। अच्छा, इस पॉइंट पे दबाएंगे तो दबा के प्रेस देके और फिर ये एक मोटर शीट्स और टेप के माध्यम से लगाएंगे यहाँ पे। फिर कोई भी पेन हो कहीं का भी बॉडी में हो तो वहाँ रिलीफ मिलता है। अच्छा। हाँ,
इंस्टेंट रिलीफ के लिए कह रही हैं। इंस्टेंट भी मिल सकता है। इंस्टेंट रिलीफ के लिए हम बार मैग्नेट हम लोग यूज करते हैं। ये आपकी क्लिनिक में बड़ा सुंदर एक बॉडी का पूरा एक मॉडल है जिसपे अलग अलग खूब सारे पॉइंट्स दिए हैं जहाँ से सारी नर्व्स जुड़ी होंगी। तो और बताइए हमारे दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे एक्यूप्रेशर को, अगर वो अपने घर में आजमाना चाहते हैं तो कैसे शुरुआत करें? स्टार्टिंग है कि वो पिरामिड है तो पिरामिड यूज करें। पिरामिड क्या होता है? एक लकड़ी का वो आता है जो नुकीला निकला हुआ रहता है। आजकल उसका चप्पल भी आ रहा है बहुत सारा, जो नीचे जो पैर पे रख के जो हाँ, तो उस पे आप डेली 5 मिनट कीजिए सुबह में। फिर ये एक रिंग आता है तो इसको सारे पॉइंट पे ऐसे लगा के ये प्रेस कीजिए। इस रिंग को क्या कहते हैं? इसको रिंग ही बोलते हैं। अच्छा, एक्यू रिंग बोलते हैं। एक्यू रिंग कहते हैं। तो इसको सारे पॉइंट पे ऐसे प्रेस कीजिए, इससे सारे हमारे जो पॉइंट है वो स्टिमुलेट हो जाएंगे पूरा। अच्छा, हाँ, सारे फिंगर में लगा के और फिर प्रेस कीजिए। इसको हाथ पैर दोनों में कर सकते हैं। अच्छा, तो ये अगर आपसे कोई ऑनलाइन मंगाना चाहे तो मैं पीछे पता दिखा दे रहा हूँ आपको, और इस पे इनका नंबर भी है। अगर कोई संपर्क करना चाहे तो डॉक्टर दृष्टि सिंह से जरूर संपर्क करें। कुछ और एडवांस ट्रीटमेंट भी हमने सुना है जैसे कपिंग होती है या कपिंग थेरेपी भी सर करते हैं। और फिर ये थोड़ा उसके बारे में बताएं, कोई रिस्क है या क्या है वो? नहीं, कपिंग थेरेपी का कोई रिस्क नहीं है, लेकिन ये सर अभी जो हम दिखा रहे हैं वो ये ड्राई कप है। ये इसका ये है ये ड्राई कप है। ड्राई कप, हाँ, यानी ये कप के शेप का है। हाँ, और इसमें 4 तरह के कप आते हैं। अच्छा, ऐसा ये कप है। हाँ, अच्छा, इसमें 4 तरह के कप आते हैं। ये ड्राई कप हो गया, वेट कप एक आता है, फायर कप फिर होता है, फिर आइस कप भी होता है। तो ये भी आप बीमारियों के हिसाब से हाँ, ट्रीटमेंट्स बदलते हैं? करते हैं। जैसे ये कप है तो ऐसे आप लेके और जहाँ पे मतलब जिस पॉइंट पे लगाना है इसको ऐसे प्रेस कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, ये किसी को भी आप यूज कर सकते हैं। कोई भी मतलब जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको पे भी ये मतलब रिलीफ देगा देने के लिए कर सकते हैं कपिंग। अच्छा, लेकिन इसको भी करने के लिए आपको ट्रेनिंग की जरूरत है, कैसे आप लगाएं और कब हाँ, कैसे करें? उसका भी पॉइंट होता है ना। अच्छा, हाँ, हिजामा जो वेट कप है उसको हिजामा भी बोलते हैं। आजकल लोग जिम में बहुत ही ट्रेंड हो गया, जिम वाले लोग बहुत यूज कराते हैं हिजामा। अच्छा। तो भी उसमें भी है कि जिसका होमोग्लोबिन कम हो उसका मतलब वो वेट कप नहीं होता है। अच्छा, हाँ, नहीं तो वो तुरंत बेहोश हो जाएगा पेशेंट। तो इस सबका भी ध्यान रखना चाहिए। फायर कप आता है तो फायर के द्वारा उसको जला के फिर वो पॉइंट पे लगाया जाता है। अच्छा, तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि एक्यूप्रेशर को मतलब कितनी देर, या मतलब बाकी जैसे योगा कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो सब करते हुए भी एक्यूप्रेशर किया जा सकता है? योगा के साथ आप ट्रीटमेंट करा सकते हैं कोई भी, तो और फायदा होगा। हाँ, ज्यादा रिलीफ होगा। योगा हम लोग भी बताते हैं कि योगा आप कीजिए सुबह में या वॉक कीजिए और फिर ट्रीटमेंट कराइए, ज्यादा रिलीफ होगा। मेडिटेशन कीजिए। और किस एज ग्रुप के लिए ये लाभदायक है एक्यूप्रेशर? सर ये सारे एज ग्रुप के लिए। बच्चा भी है तो मान के चलिए आप कोई बाहर से केमिकल ले रहे हैं, दवा ले रहे हैं, मेडिसिन, तो उसमें ये उसका तो 10% ये मतलब ये क्या बोलते हैं मतलब नुकसान हो सकता है। 10% भी तो उसमें केमिकल होगा ही, तो साइड इफेक्ट्स होते हैं। हाँ, साइड इफेक्ट उसका तो जरूर है। मान के चलिए ज्यादा पेन किलर खा रहे हैं तो आपके किडनी पे असर देगा। किडनी जो देखिएगा आजकल आमतौर पर जिसका किडनी खराब होता है मतलब लगभग पेन किलर खाने की वजह से खराब होता है। तो इसलिए ये नेचुरोपैथी है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ज्यादा इम्पोर्टेंट है इसके लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बुरा भला चैनल से बातचीत करने के लिए। अगर ये वीडियो और बुरा भला चैनल आपको पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को भी कहें। शुक्रिया।